जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। दोस्तों बात ये करनी है कि ख़बरों पे ध्यान रखें, ख़बरें किधर को जा रही हैं, किधर से आ रही हैं। आपको बिज़ी किया हुआ होता है समटाइम किसी और ख़बर में, ख़बरें कुछ और चल रही होती हैं। ख्याल करें, ये सोचें, ढूंढें कि मलक रियाज कहाँ पे है इस वक्त, और जरदारी साहब कहाँ पे हैं। दोस्तों ये दो बंदे जिनका नाम लिया, ये अजमान में बैठे हुए हैं। अजमान किधर है? दुबई में है। क्या बातें हो रही हैं, इन बातों पे भी गौर रखें, आपको इंशाअल्लाह खुद ही समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये जो हमारे यूथियाज़ हैं, यूथियाज़ का जो बहुत बड़ा कीड़े ज़िंदा रखने वाले बंदे, इनके यूथियों के अंदर एक कीड़ा है। ये सारी दुनिया जानती है कि यूथियों में कीड़ा है। कीड़ों को ज़िंदा रखने वास्ते, यूथियों के कीड़ों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे लोग, जो बाहर का मीडिया है जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहा था, उस मीडिया ने बैठाए हुए थे मीडिया के ऊपर, जो कि हर वक्त रात दिन यूथियों को कीड़ा ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इतना कुछ करते हैं कि वो अपनी तमाम हदें पार कर जाते हैं। एक ऐसा गलीज़, पलीत और भगोड़ा, और एक इतना जो जितने भी ऐसे लफ्ज़ सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बंदे का नाम था आदिल राजा। फ़ौज के में पहले काम करता था, फ़ौज का भगोड़ा है वो भगोड़ा साहब लंदन में बैठ के हमारी फ़ौज को इतनी गालियाँ और पता नहीं क्या क्या वो सिस्टम बना रहा था यूथियों को कीड़ा ज़िंदा रखने के लिए। कीड़ा कैसे ज़िंदा रखते हैं बाद में बताता हूँ आपको। फ़िलहाल आपको ये खबर दे दूँ, कभी वो खामोश मुजाहिदीन ज़िंदा कर लेता था, कहाँ से निकाल लेता था खामोश मुजाहिदीन। कभी वो क्या खबर बना देता था, कभी फ़ौज में रैंक एंड फाइल का कोई चक्कर चला जाता था, कभी वो कहता था कि फ़ौज बगावत कर रही है। उसने कई दफ़ा एक दिन में, एक रात में 4 दफ़ा 5 दफ़ा फ़ौज में बगावत करके सोता था। हालांकि फ़ौज में बंदे ने नौकरी की हो, ऐसे अल्फाज कहने उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और यकीन करें, उसको पता होना चाहिए कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब कि हमारे मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं था। मुल्क का तो इन लोगों को किसी को भी A to Z के किसी को फ़िक्र नहीं है, इनके भगवान को भी कोई फ़िक्र नहीं है। तो मुल्क को ये खुद कहते हैं अपने मुंह से, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं चाहिए। इन लोगों ने हमारे जो सोशल मीडिया का नजायज़ फ़ायदा उठा के, सोशल मीडिया इतना मशहूर इन्हीं के फ़ायदे के लिए किया गया था। ये करके इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम इनके जो सारी सियासतें थे वो चल नहीं सकी। क्यों नहीं चल सकी? कि जितना ज़ोर इन्होंने लगाया उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर हमारे ज़ोर बाजू में है। हम कौन है? हमसे मुराद है कि पाकिस्तान के जितने लोग खैर ख्वाह हैं वो सारे हम हैं। हमने इनका काउंटर ऐसा किया कि अब ये इनको नानी याद आ रही है। वो जो आदिल राजा वो अरेस्ट हो गया। 2 खबरें हो गई, एक खबर वो आपको मैंने अजमान वाली दी, दूसरी आदिल राजा के अरेस्ट वाली दी। तीसरी खबर ये है कि वो जो खामोश मुजाहिदीन जिनका अक्सर जिक्र करता था कि हमारे खामोश मुजाहिदीन से हमने खबर मिली है, हमारे खामोश मुजाहिदीन से ये मिला है, वो खामोश मुजाहिदीन की भी बारी आ चुकी है। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट है अपने फ़ौजी इदारों से, अपने कर्ता धर्ताओं से, जो पाकिस्तान में पावर जिनके पास है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ़ौजी बंदे अरेस्ट नहीं करने, जिसमें खदीजा शाह इधर उधर वो नहीं करने, तो फिर यास्मीन राशिद को भी ना कीजिएगा। क्यों? कि अगर आप उन फ़ौजियों के बच्चों को छोड़ के दूसरे सिविलियन बंदों को अंदर करेंगे तो फिर हम जैसे लोगों को मुसीबत पड़ती है, हमारे पास जवाब नहीं होता। फिर हमको भी वही बातें करनी पड़ती हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं। वो तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन जैसी बातें करनी पड़ती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे सिक्योरिटी इदारों से, और जो बंदे कुछ भी कर सकते हैं, जिनके करने से कुछ हो जाता है, वरना तो कुछ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, इसलिए ऐसा काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। हमें बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो रिक्वेस्ट होगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो यूथिया की, आपको मैंने बताया कि काफ़ी सारी किस्में हैं यूथियों की। यूथिया सिर्फ ये इसमें तहरीक इंसाफ में घुसने से यूथिया नहीं बन जाता।
यूथियों के किस्में, सबसे पहली किस्म है यूथिया जो कि मॉडर्न बनना चाहता है पाकिस्तान में। उसको ये पता है कि मैं इमरान खान की बात करूँगा तो मैं मॉडर्न महसूस होऊंगा। एक यूथिया वो है सुनाया कि स्टेटस, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। कभी इन्होंने वक्त ये लाए थे कि स्टेटस के तौर पे ये यूज़ करते थे इस बात को। वो स्टेटस के वो जो होते हैं ना भूखे, उन लोगों ने यूथिया बन के ये सारा काम शुरू किया। कुछ लोग कादियांडू हैं और कुछ हैं इमरानडू, जो कि कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, पावर वाली जगह पे बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हैं, ये सारे इमरानडूज हैं। ये इनकी टोटल तशरीह है। अब जो कादियांडूज और इमरानडूज, इनका थोड़ा मसला रह गया। बाकी जो यूथियास थे, जो सुन के ईमान लाए हुए थे, जो सुना के इधर उधर चल रहे थे, सारा कर रहे थे, जारी दोस्तियों में कर रहे थे, वो सारे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और भी सारे कंट्रोल में आएंगे, तो कंट्रोल बढ़ता जाएगा। किसका कंट्रोल? पाकिस्तान का कंट्रोल। पाकिस्तान का कंट्रोल बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे मुल्क में इस्तेकाम आएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान के मैं ख़िलाफ़ हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बन रही है उसके ख़िलाफ़ हूँ। वो इसलिए कि ये ड्रामा बंद कर दें। इन्हीं ड्रामों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब फिर वही ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए मैं ख़िलाफ़ हूँ। वजह भी बता रहा हूँ। पाकिस्तान का जो रियल इस्तेकाम है वो आएगा। मीशत ठीक होगी, मीशत ठीक होगी, हमारे हालात बदलेंगे, हमारे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, हम इधर बैठे खुश होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से हमने सब कुछ अपना तबाह बर्बाद करके, इतना कुछ खो के भी हमने पाकिस्तान को भी बुरा नहीं किया। कहा मैंने अपनी जो विरासत सब कुछ पाकिस्तान में खोई, इंसाफ नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला, फिर मैं इधर आया, लेकिन मैं पाकिस्तान को एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं कहता, ना मैं कभी कह सकता हूँ। फ़ौज से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं फ़ौज को सलूट करता रहता हूँ हर वक्त। क्यों करता हूँ? अब भी करता हूँ, पहले भी करता हूँ, लेकिन फ़ौज में जो कुछ बंदे हैं उनकी तनकीद भी करता हूँ। अब हम चलते हैं आगे के। हमारे मुल्क में जहाज़ आ रहा था तेल का। यूथ ने जब सुना, पहले इनको पता था कि ये रास्ता है पाकिस्तान की मीशत का आगे चलने का, तो उस वक्त इन्होंने मुद्दा डाल दिया कि जी ये लोगों ने मैं फैसला उससे मुआहदा कर रहा था, करके आ गया था रशिया से। रशिया के इसने चक्कर भी निकाल दिया था, मुआहदा हो गया था, तो इन्होंने जनाब जो मुझे वो इसीलिए अमेरिका ने उतार दिया। वो तो खैर पोल खुल गया सबके सामने अमेरिका का। जहाज़ ये गवर्नमेंट आई, इसने आके मुआहदा किया, मुआहदा करके जहाज़ वहाँ से चल पड़ा। फिर इन्होंने शुरू कर दिया कहना कि किधर है जी जहाज़, किधर है जहाज़। वो फिर जहाज़ वाकई आ गया और पीछे और भी आ रहे हैं। अब तो आते रहेंगे, अब तो एक जहाज़ तो नहीं, अब तो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। फिर उन्होंने शुरू कर दिया जी पैसे कहाँ से लेंगे। क्यों? IMF के वो जो IMF जिनका है, उनके ये एजेंट हैं, तो वो IMF ने हमें पैसे नहीं दे रहे और उन्होंने इसको गारंटी दी हम पैसे नहीं देंगे। वो कहते थे ये करो, हम पैसे देते हैं, किससे देते हैं, वो करते थे। वो कहते थे अब ये करो, डू मोर वाली पुरानी सियासत। फिर वो चलती रही। उसके बाद मेरे दोस्तों जब जहाज़ पहुंच गया, फिर इन्होंने कहना शुरू करता कि ये तो रिफाइनरी इस काबिल ही रशियन ऑयल को, ऑयल होता है, रशियन हो, सऊदीया का हो, किधर का हो। मतलब है कि इसी तरीक़ाकार इनका कीड़ा ज़िंदा रखने का, कि जब ये रिफ़ाइन नहीं होगा, वो रिफ़ाइन भी होने लग गया, वो कुछ दिनों को बाद गाड़ियों में पहुंच जाएगा। फिर ये कहेंगे अच्छा है, जो गाड़ी में डालेगा उसका इंजन तबाह हो जाएगा। फिर ये भी कहेंगे जी वो कोई भी वर्कशॉप में जाके वो माइक लेके इनके वो यूथिया जाया करेंगे, कीड़ा ज़िंदा रखने वाले एंकर जो बनाए हुए हैं इन्होंने, एज ए एंकर काम करते हैं। एंकर शंकर नहीं है वो फिर पूछा करेंगे मैकेनिकों को, हाँ जी कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं, क्या फ़ॉल्ट है, वो जी नाकस ऑयल डालने की वजह से हुआ है, ये हुआ है, इस तरह के बताने लगे। इनके पास सवाए बतान के है ही कुछ नहीं। इनका काम यह है कि चोरी करनी है तो चोरी करनी शुरू कर दो, दूसरों को चोर कहना शुरू कर दो। डाका मारना, डाका मारे जाओ, दूसरों को डाकू कहने लग जाओ। अमेरिका से डील करनी है तो लोगों को कहना शुरू कर दो कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। इस तरीके से यहाँ तक ये पहुँचे हैं और अब इनका जो जहाज़ है वो डूब रहा है। इस जहाज़ को जो हाथ डालेगा वो इंशाअल्लाह ताला साथ डूबेगा। पाकिस्तान का हर दुश्मन डूबेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लिप से भी में। अल्लाह हाफ़िज़।